एक और परीक्षा चर्चा में है जिसको लेकर आपने कहा था कि गलती से भी कोई गलती ना करे। अब लोग बोल रहे हैं कि गलती हुई है, शायद उसमें गड़बड़ी हो गई है। और आप देखेंगे चीज़ें बहुत बिल्कुल आईने की तरह साफ नौजवानों के समक्ष आएगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई कोताही मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ना होने पाए। 5 साल आपका पूरा होने जा रहा है कार्यकाल का। 2019 में जब हम लोग कवर करते थे आपको बतौर नेता प्रतिपक्ष, जब आप लोगों से कनेक्ट करते थे, वो सारे लोग जो आपसे जुड़ाव महसूस करते थे, क्या हेमंत सोरेन को अब भी यह लगता है बतौर मुख्यमंत्री कि वो चेहरे जो आपके पीछे खड़े रहे आपके साथ हैं, खास करके कि युवा वर्ग जो नौकरी के मसले पे आपसे सवाल करते रहता है, या फिर उसको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस सरकार में नहीं हो पाई। आप एक चीज़ सदन के अंदर बोल रहे थे कि ठीक है कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन भरोसा सबको हेमंत सोरेन पे ही है। तो क्या वाकई में ये हेमंत सोरेन को भरोसा है कि वो युवा जो नाराज भी है वो आपके साथ जाएगा? देखिए, आज चूँकि अभी हम लोग ऐसे वक्त में बैठे हैं जहाँ समय का अभाव है जी। नहीं तो मैं बहुत विस्तृत रूप में बताता आपको। अब ये एक कहा जाए कि नौकरी कहिए, रोजगार कहिए, जी। ये सिर्फ हमारे राज्य की नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। बिल्कुल। और इसमें कौन क्या प्रयास करता है नहीं करता है तो नौजवान ही इसका आकलन करते हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, ये 2-3 तरीके से नौजवान अपने जीवन के सफर में आगे चलते हैं। और इस क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहे हैं, काम हुए हैं, ये तो मैं अभी आंकड़े लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनते कोरोना आया, 2 साल से ऊपर तक हम लोग किन हालातों में थे। 2 साल के कार्यकाल और 2 साल के सफ़र में अगर हम कार्य योजना हो, चाहे रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी नियुक्तियां, उसकी भी लंबी फहरिस्त है जो आपके पास भी उपलब्ध है। मुझे लगता है आपके सवालों में ही कई जवाब आपको मिलेंगे। झारखंड एक गरीब राज्य है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे राज्य में संसाधन भी न्यूनतम ही होंगे। जी। मात्र 4 साल को ही हम मान के चलें, 5 साल को कार्यकाल को, कि शुद्ध रूप से थोड़ा मुझे राज्य को दिशा देने का मौका मिला इन चुनौतियों के बीच। और आज हम कहेंगे कि सरकार के संसाधनों में वृद्धि कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, हमारे नौजवान के लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त कैसे हों, इन सभी क्षेत्रों में। जी। अब आप चूँकि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत देश दुनिया को देखते हैं, रोजगार को लेकर के यहाँ मैं आरोप प्रत्यारोप के लेकर बैठूं तो बहुत सारे सवाल हमारे विपक्ष के लोगों के ऊपर भी आएगा। ये आज इस तरीके से है, एक अनार 100 बीमार। जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने को खुश कर सकते हैं, कितने को नहीं खुश कर सकते हैं। फिर भी ये अनवरत चलने वाला व्यवस्था है, चलता रहेगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको हम ठीक करते हुए आगे बढ़ते रहें। और मुझे कहीं से नहीं लगता नौजवानों को किसी भी तरीके का कोई
चीज़ें हो रही हैं, अपने अपने तरीके हैं लोगों का अपना। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत रहता हूँ कि कोई आदमी आलोचना करता है तो आलोचना की चीज़ों को भी सम्मान देना चाहिए। जैसे कि आप लोग कई चीज़ों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है सरकार के जी। द्वारा, और हुई भी है जो आप जैसे कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी हमने दिखाया। तो ऐसा नहीं है। अब अभी ही एक हम लोगों ने प्रतियोगिता कंडक्ट किया है उत्पाद सिपाही में। जी। आपने कभी सुना होगा कि इस तरीके के कंपटीशन में इतने बड़े पैमाने में नौजवानों की जाने जाना, ये नहीं लगता कि अप्रत्याशित है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैंने इस विषय पर भारत सरकार को भी पत्र लिखा है कि मुझे इसके अंदर तह तक जाना है, आखिर क्या शारीरिक ये हो रही हैं गतिविधियां लोगों के अंदर है जो ऐसी घटना घटी है, ताकि हम आगे कोई कदम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं तो कोई हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। सर, एक और परीक्षा चर्चा में है जिसको लेकर आपने कहा था कि गलती से भी कोई गलती ना करे। अब लोग बोल रहे हैं कि गलती हुई है, शायद उसमें गड़बड़ी हो गई है, प्रोटेस्ट देखिए, चल रहा इसके है। एक्सपर्ट हम नहीं हैं और शायद आप भी नहीं हैं इसके एक्सपर्ट, और जो लोग इसको इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं ये उन लोग का जिम्मेवारी है, और उन्होंने आपके समझ रखा है बातें को जी। कि आप लोग बिल्कुल हमारे सामने आइए, जो आप कहते हैं उसको दूर किया जाएगा। उसके लिए लोग बैठे हैं और आप देखेंगे चीज़ें बहुत बिल्कुल आईने की तरह साफ नौजवानों के समक्ष आएगा, और इसमें किसी भी तरीके का कोई कोताही मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ना होने पाए। मतलब आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर युवा कुछ संशय में है तो वो स्पष्ट हो जाए कि कोई कोताही नहीं होगा, कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आपने देखा कि मुझे लगता है कि आयोग ने खुद ही इस बात को स्पष्ट कर रखा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन भी युवाओं को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उस आपत्ति की पूरी जांच पड़ताल होगी और सबको संतुष्ट किया जाएगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in